आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब महाराज दशरथ के परलोक गमन का समाचार भरत ने सुना तो वह विलाप करते हुए सर्वप्रथम अपनी माता कैकेयी के कक्ष में गए। उसके पश्चात माता सुमित्रा से मिलकर उन्होंने यह सोचा कि प्रभु राम की जो असलियत में माता है वह तो कौशल्या है और वह कितनी दुखी होंगी। दोस्तों, अपने को गिल्टी कॉन्शियस फील करते हुए भरत जी माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश कर गए। उनका मन इतना दुखी था कि मानो सारा का सारा दोष माता कैकेयी का हो। दोस्तों, विलाप करते करते भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। तब दोस्तों, माता कौशल्या ने ही उनको उठाया और बोली कि पुत्र, मैं जानती हूँ तुम चारों भाइयों में कितना अथाह प्रेम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं है। तुम्हारा राम से प्रेम भी मुझे ज्ञात है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें 7 पुरुषों के लोक की प्राप्ति हो। पुत्र, यह समय अब शोक का नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि संसार क्या है। यह सब प्रभु का संकल्प मात्र है। जब संकल्प समाप्त होता है तो अंधकार हो जाता है। संसार में सभी का जीवन याज्ञिक होता है। सभी को अपने जीवन को वही बनाने का प्रयास करना चाहिए। पुत्र, मेरी बचपन से ही यही कामना रही है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र याज्ञिक होना चाहिए, तपस्चर होना चाहिए। पुत्र, वही माता पवित्र होती है जो अपने गर्भ से महान वीर पुत्र को जन्म देती है। हमें पुत्र के कारण ही माता का स्थान प्राप्त होता है। तुम व्यर्थ ही अपने आप को तथा बहन कैकेयी को दोष मत लगाओ। तुम जैसे महान पुत्र की जननी कैसे पापी हो सकती है। बेटा, हम विधि के विधान को जान व समझ नहीं पाते हैं। बहुत से क्रियाकलाप हमें कुबुद्धिपूर्ण पापपूर्ण प्रतीत तो होते हैं, परंतु उनका कब क्या सत्य व पुण्य प्रभाव होता है हमें कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे भ्रात प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र, मैं बचपन से सोचती थी कि संसार में कोई तो विनिष्ट होती संस्कृति को संवारने वाला हो, विचारों में बढ़ रहे आतताई विचारों को मिटाने वाला हो। जब व्यक्ति राजा हो जाता है, राजकाज में लग जाता है, तब उसे अपनी प्रजा के कल्याण में लग जाना चाहिए और लग जाना होता भी है। बहुत राजा राज्य के विस्तार में लग जाते हैं, परंतु विश्व कल्याण की बात परोक्ष रह जाती है। मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई राम को उसकी माता की आरंभ से रही कामना को मूर्त रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह राम काज से मुक्त आज विश्व में वैदिक विचार की स्थापना के लिए पूर्ण समय दे प्रयास कर सकता है। वह मुझे बचपन से बताता रहता था कि विभिन्न ऋषियों ने पठन पाठन के समय, विश्वामित्र के धनुर्यज्ञ के समय उसे जनहित व आतताई पूर्ण विचारों को समाप्त करने की प्रेरणा दी है तथा विभिन्न अस्त्र शस्त्रों व विज्ञान की शिक्षा से उसे आत्मरक्षा एवं दूसरों की रक्षा करने की योग्यता प्रदान की है। पुत्र भरत, यह देव योग ही हो सकता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष से बहन कैकेयी को यह प्रेरणा मिली और उन्होंने राम को जीवन का याज्ञिक कर्म निभाने का अवसर दिया तथा अपनी बड़ी बहन की बचपन की धारणा को मूर्त रूप दे दिया। जहाँ तक पिता के स्वर्ग से धारने का प्रश्न है, यह तो प्रत्येक प्राणी के जीवन का एक सत्य है। यह बहन कैकेयी का दुर्भाग्य है कि उसके वचन मांगने पर यह देवयोग घटित हो गया। पुत्रों, शोक उठो, शोक को त्यागो, अपने
कर्तव्यवाद को पहचानो, पिता का अंत्येष्टिपूर्ण काम करो, भाई के वन जाने का शोक मत करो। वैसे तुमने भाई को वन से लाने की घोषणा कर डाली है, मेरा तो तुम सभी भाइयों को आशीर्वाद है। तब तुम वेद के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। भरत को वहाँ पर जो आत्मिक बल मिला, उससे प्रेरित होकर उसने कर्तव्य पालन का बीड़ा उठा लिया। मार्ग में ही उन्हें महर्षि वशिष्ठ मिल पड़े। उन्होंने कल्याण होने का आशीर्वाद देते हुए वही बातें दोहराई जो दूसरे शब्दों में माता कौशल्या द्वारा कही गई थी। उन्होंने भी शोक त्यागने का कहा, पुत्र, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। राजा दशरथ के शव को तेल के कड़ाह से निकालकर बाहर रखा गया। तदनंतर मृत शरीर को धो और पोंछकर नाना प्रकार के वस्त्रों आभूषणों से विभूषित करके उत्तम शैया पर लिटाकर जन साधारण के दर्शनार्थ रख दिया गया। उसके पश्चात वैदिक रीति से जितने प्रेत कर्म करने थे संपन्न किए गए। महाराज के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचालक गण उनके शमशान भूमि की तरफ उनको ले चले। उस समय सभी की आंखें आंसुओं से गीली तथा गले रुंधे हुए थे। दोस्तों, शमशान भूमि पर पहुंचकर चिता की तैयारी की जाने लगी। काष्ठ के साथ कहीं चंदन रखे जाने लगा तो कहीं पर अगर पर्याप्त मात्रा में गुग्गुल बीच बीच में भरा जाने लगा तथा उसके साथ ही सुगंधित पदार्थ छोड़े जाने लगे। इसके पश्चात मृतज्ञों ने राजा के शव को चिता पर रखा, अग्नि की आहुति दी तथा वेद मंत्रों के साथ घी और सामग्री को अर्पित करने लगे। कर्मदाह के पश्चात सभी सरयू नदी के किनारे स्नान आदि के लिए चले गए। वहाँ सभी ने राजा को जलांजलि प्रदान की। दोस्तों, दाह कर्म के 14वें दिन सभी मंत्रियों ने भरत के सम्मुख जाकर राज्यभार संभालने की प्रार्थना की तथा राज्याभिषेक हेतु विनती की। इस पर भरत बोले, आपका मेरे से इस प्रकार का आग्रह करना शोभा नहीं देता। हमारे कुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है और यही उचित है। श्री राम हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले 14 वर्ष में वन में रहूँगा। आप मेरे साथ चलें, मैं भाई को वन से लौटा कर लाऊंगा। भरत के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर सभी सभासद अति प्रसन्न हुए तथा भरत के साथ वन को चलने की तैयारी में लग गए। दोस्तों, आज का वृतांत यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का वृतांत वनगमन की तैयारी भरत द्वारा जो की जाएगी उसके बारे में आपको सुनाया जाएगा। दोस्तों, यह वृतांत कितना गमगीन, गम से भरा हुआ और अश्रुपूर्ण वृतांत है। अगर कोई सही मायने में इसको अपने दिल से सुन ले तो दोस्तों वह भी दुखी हो जाता है। यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृतांत आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।